हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उनके ऑपरेशंस देखे थे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा था और कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। हमारे पास 18 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जो हमारे कोर्स में, जो हमारे सिलेबस में है IIT JAM और नेट CSIR गेट के लिए। तो जो सबसे पहला मैट्रिक्स होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और जितने भी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, मीन्स n क्रॉस n। तो रिप्रेजेंटेशन वहां से कैसे था? Aij m क्रॉस n। यहाँ पर क्या है? n क्रॉस n, मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो n रोज में है, n कॉलम में है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर होंगे। दूसरे तरह का मैट्रिक्स आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल क्या होता है? जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो इसके जो ये एलिमेंट हैं इनको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, इसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब थर्ड टाइप से आता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। तो डायगोनल में क्या होता था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते थे। अब नल मैट्रिक्स क्या है? इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो होंगे, मतलब कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। और ये अलजेब्रा में जीरो की तरह काम करता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स ही मिलता है। अब चौथा मैट्रिक्स जो है वो है यूनिट मैट्रिक्स। ये अलजेब्रा में वन की तरह काम करता है कि जैसे वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर आता है, वैसे ही यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स ही आता है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे वन होते हैं। तो हमारे पास एक 3x3 का एक एग्जाम्पल है यूनिट मैट्रिक्स का, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें सारी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं, मीन्स ये स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स भी है और इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट वन है, अगर कांस्टेंट होते तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते, यहाँ पर वन है तो वो यूनिट मैट्रिक्स हुआ। यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज जरूरी है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसी ऑर्डर का अगर हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ही ऑर्डर का होना चाहिए, तो वो वन की तरह बिहेव करेगा, मीन्स वो सेम मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी, चाहे कैसे भी हम मल्टीप्लाई करें। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो ये जो ऊपर का है इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और नीचे को लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एलिमेंट्स जीरो हो उनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हो, ये सारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो हैं तो इनको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सब की आइगन वैल्यूज उनके डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो 7th नंबर का हमारा मैट्रिक्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम सारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही देख रहे हैं तो सारे मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच a⁴k+1 इज इक्वल टू a को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल से कि ये कैसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 0 -1 1 0। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस कंडीशन में वो खुद के इक्वल आता है, कौन से पावर पे वो खुद के इक्वल आता है। तो हम पहले इसको उसका स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स काम आता है।
तो इसको सेम इसी नंबर से स्क्वायर करने पर 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1, तो टोटल -1 आता है। 0 इंटू -1 0 प्लस -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 0 ये आता है। बट ये ए के इक्वल नहीं है, मीन्स स्क्वायर करने पर वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल नहीं है। अब क्यूब करना है तो हम ए स्क्वायर का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारे पास ए क्यूब आता है। इसको भी हम सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ए क्यूब आता है वो ए के इक्वल अभी भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम उसका एक और बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a टू द पावर 4 इज बेसिकली ए क्यूब इंटू ए। अब हम एक चीज देखेंगे कि जब हमने ये किया ए क्यूब का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ किया, तो हमें a टू द पावर 4 जो मिला वो बेसिकली 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। वो a के तो इक्वल नहीं है, लेकिन वो एक यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब 1 है अलजेब्रा में। और यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स खुद आता है। तो a टू द पावर 5 करेंगे तो a टू द पावर 4 इंटू ए होगा, और a टू द पावर हमारा i है, a से मल्टीप्लाई होगा तो वो a ही देगा। मतलब कि a टू द पावर 5 विच इज बेसिकली a टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a। मीन्स हमारा a जो है ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, जो ये हमारा ऊपर था ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4, जो कि हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो A इज हियर अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 4, नॉट ऑर्डर, इट्स पीरियड। ओके, तो हमारा जो 8th नंबर का मैट्रिक्स है ये भी एक तरह का पीरियोडिक मैट्रिक्स का ही टाइप है, जिसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें कंडीशन क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, कोई भी मैट्रिक्स किस पावर पे, नल मैट्रिक्स, ये जीरो नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स के पावर लगाएंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो आइडेम्पोटेंट क्या था, मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। निल पोटेंट क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की किसी भी पावर पे अगर नल मैट्रिक्स मिल रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के बोलते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं। पीरियोडिक में पीरियड बोलते हैं और निल पोटेंट में इंडेक्स बोलते हैं। तो ये नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब हमारे पास तीसरे 10th नंबर का जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। मीन्स और एक और चीज हमें पता है कि इनवर्स कैसे मिलता है, तो a इंटू ए इनवर्स, ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम ये जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। जैसे अलजेब्रा में 1/2 इंटू 2, तो 2 का इनवर्स 1/2 है या 1/2 का इनवर्स 2 है, तो इसका आंसर 1 होता है। वैसे ही a इंटू ए इनवर्स i के इक्वल होता है। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या बताता है हमारा कि a इंटू ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू a इंटू ए इनवर्स। तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि a इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब कि सारे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स सेल्फ इनवर्स होते हैं, मतलब वो खुद के ही इनवर्स होते हैं। ओके, अब अगला टाइप का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ये सब हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ टर्म्स जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बताता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, 13वें नंबर का मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो। ट्रांसपोज कुछ नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स को लो, उसके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर दो, उसको हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स हमारे पास है 170 170 724 043, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रोज को कॉलम में चेंज कर देना। तो 170, ये 170 को हम 170 कर दिए, 724 को 724 कर दिए, 043 को 043, मतलब रोज को हम कॉलम में चेंज कर दिए।
अब हम देख रहे हैं कि रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद भी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर रोज को कॉलम में चेंज करने पर हमें एक माइनस साइन मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है ये शायद गलत है, हम इसको सही कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए, और -7 का हमारे पास 0 7 9 था, -9, तो ये 0 7 -9 हो गया ट्रांसपोज। ये -7 0 -1 है तो -7 0 -1 हो गया, और ये 9 1 0 था तो ये 9 1 0 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये A ट्रांसपोज -A की इक्वल है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, मतलब कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। तो वो अब ट्रांसपोज करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है और इनवर्स करने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब 16 नंबर पे जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग होता है। मीन्स वहाँ पे हम ट्रांसपोज सिर्फ देखते थे, यहाँ पर हम ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट देखेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास उसको स्टार से डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ये साइन है डैगर, तो डैगर क्या होता है? ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ट्रांसपोज को टी से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को स्टार से डिनोट करते हैं, तो टी प्लस स्टार को डैगर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं तो कुछ नहीं, i की जगह पे हम -i कर देते हैं, a माइनस आई बी। जैसे 2 + 3i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं तो 2 - 3i, 7i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं तो -7i, 4 जो कि रियल नंबर है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 4 ही होगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स को लेना है, उसका ट्रांसपोज करना है, और उसके जिस एलिमेंट को हम कॉम्प्लेक्स, सारे एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा कि डैगर निकलता। अगर ये डैगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1i2 -i3 -9i 2 9i 0। अब इसका डैगर लेते हैं, तो डैगर लेने से पहले हम क्या करेंगे? डैगर लेने का मतलब क्या होता है? पहले ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज क्या होता है? 1i2 -i3 -9i 2 9i 0। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। मैंने रोज को कॉलम में चेंज किया, रोज को कॉलम में चेंज किया। अब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज कर लिया, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसी को हम ए डैगर बोलते हैं। तो ए डैगर हमारा क्या निकल के आता है? तो यहाँ पर 1 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 1 ही होगा, -i का i होगा, 2 का 2 होगा, i का -i होगा, 3 का 3 होगा, 9i का -9i होगा, 2 का 2 होगा, -9i का 9i होगा, और 0 का 0 होगा। तो ये हमारा ए डैगर निकल के आता है जो कि हमारे ए के इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डैगर इज बेसिकली ट्रांसपोज और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यहाँ हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले फिर ट्रांसपोज ले ले, तो ए उसके डैगर के इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे नेट गेट जैम के लिए, इसमें इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स वहां पर ए डैगर इज इक्वल टू ए था, यहाँ ए डैगर इज इक्वल टू -a है। तो ये भी सिमेट्रिक की तरह इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे 0 होते हैं। अब एक मैट्रिक्स ए है, इसका डैगर लेना है, तो डैगर लेने के लिए हम क्या करेंगे? फिर ट्रांसपोज करेंगे,
तो 0 2i 7i तो 0 2i 7i, 2i 0 4i तो 2i 0 4i, 7i 4i 0 तो 7i 4i 0। उसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिए तो जहां i था वहां माइनस आ गया। अब देखेंगे ए डायगर ए के माइनस के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि ए और उसका ट्रांसपोज वो आई के इक्वल होते थे, और हम जानते हैं कि ए इनवर्स जो होता है वो आई के इक्वल होता है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो इससे हम क्या निकालते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर ए डायगर ए इज इक्वल टू आई है, तो उस मैट्रिक्स का डायगर और इनवर्स इक्वल होगा, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगर मीन्स ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल है, तो उस मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऐसे हम इस लेक्चर में हमने सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। इसमें कुछ टर्म्स आए जैसे कि डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।